जानते हो रोग क्यों आता है? अब दुनिया के जितने भी रोग देखेंगे, सारे रोगों में दो बातें कॉमन पाएंगे। कुछ रोगों में शरीर से कुछ निकल रहा होगा और कुछ रोगों में शरीर में कुछ रुक गया होगा। उल्टी है, दस्त है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, आप देखेंगे इसमें कुछ निकल रहा है। उल्टी में कुछ निकल रहा है, सर्दी में कुछ निकल रहा है, फोड़े फुंसी से कुछ निकल रहा है। मेरे मित्रों, ये निकलने वाली चीज कोई अच्छी चीज नहीं है। उल्टी में जो निकला वो कोई बढ़िया माल नहीं निकला, सर्दी में जो निकला वो कोई बढ़िया माल नहीं निकला। कुछ रोगों में कुछ रुक जाता है। आर्टरी ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल रुक गया। अस्थमा हो गया, फेफड़े में कफ रुक गया। ज्वाइंट्स पेन है, यूरिक एसिड रुक गया। रुका हुआ यूरिक एसिड भी खराब है, रुका हुआ कोलेस्ट्रॉल भी खराब है, रुका हुआ कफ भी खराब है। आप दुनिया में जितने भी रोग देखेंगे उसमें एक बात कॉमन है, कुछ रोगों में कुछ निकल रहा, कुछ रोगों में कुछ रुक गया है। जो रुक गया वो भी गंदगी है और जो निकल रही है वो भी गंदगी है। अगर गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। रोग का केवल एक दुनिया में कारण है और वो कारण है गंदगी। आयुर्वेद शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है, आचार्य बड़ा स्पष्ट कहता है, सर्वे शाम्य रोगाणाम निदानम कुपितामला। अगर दुनिया में रोग नाम की चीज है तो केवल एक कारण है और वो है मल का कुपित होना, अर्थात गंदगी। अगर गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। छोटे से उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, परंतु इसको समझने से पहले हमें गंदगी को समझना होगा कि गंदगी किसे कहते हैं। बहुत ज्यादा खोज हुई और तब मनीषियों ने कहा कि आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से जो भी चीज एक्सेस है, याद रखेगा मेरे मित्रों, वो गंदगी होती है। 3 कटोरी दाल बनी, 2 कटोरी दाल खाई गई, 1 कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए। दाल बहुत बढ़िया बनी थी, खाने वालों ने बड़ी तारीफ की थी, परंतु जो बची हुई दाल है अगले दिन याद रखिएगा ये सड़ जाएगी और पहचान होगी कि खाएंगे तो खट्टी लगेगी, सूंघेंगे तो बदबू आएगी। ये जो खट्टापन है इसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, ये जो बदबू है इसको गैसेस कहते हैं। और आप किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाइए तो 80% रोगी जो मिलेंगे आपको इन्हीं 2 रोगों के मिलेंगे, या तो गैस्ट्रिक होगी या एसिडिटी। 80% रोगी जनरल फिजिशियन, किसी जनरल, एनी जनरल फिजिशियन। हमारे परिवारों में भी दिनचर्या में जो आने वाली बीमारियां हैं इसमें 80% बीमारियां गैसेज और एसिड्स की होती है। पहचान बड़ी सिंपल सी, अगर एड़ी से चोटी तक दर्द नाम की चीज है, सिर से पैर तक अगर दर्द नाम की कोई चीज है तो दुनिया में केवल एक कारण है और वो कारण है गैस। अगर गैस नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा, चाहे वो सिर दर्द है, चाहे पेट दर्द है, चाहे पैर दर्द है, चाहे कमर दर्द है, यहां तक कि अगर स्टोन पेन भी है, यहां तक कि अगर हार्ट अटैक का दर्द भी है, तो याद रखिएगा गैसेस का दर्द होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हार्ट अटैक में दर्द होता है, तो हार्ट अटैक के कारण है। मैंने कई बार पूछा कि क्या साइलेंट हार्ट अटैक नहीं सुना है आपने कभी? हार्ट अटैक होना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। आप कहते हैं स्टोन पेन है, स्टोन का होना अलग चीज है, दर्द होना अलग चीज है। स्टोन बहुतों के शरीर में पड़ा होगा पर दर्द नहीं होगा। कभी आपको स्टोन हुआ होगा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आपको किडनी स्टोन है, आपको गॉलब्लैडर स्टोन है, दवाई ले आए, क्या स्टोन निकल गया? स्टोन नहीं निकला। हो सकता है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने दर्द न हो। याद रखना मेरे मित्रों, दर्द का मतलब गैसेस होती है। पर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा, आपको क्या कह दे रहा, उल्टा,
याद रखना मेरे मित्रों, दर्द का मतलब गैसेस होती है। पर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा, आपको क्या कहने दे रहा? उल्टी और जलन। चक्कर आना, जी मिचलाना, आपको क्या कहने दे रहा? उल्टी और जलन। याद रखना मेरे मित्रों, ये 5 लक्षण एसिडिटी के हैं। अगर चक्कर आ रहा, जी मिचला रहा है, आंखों क्या कर दे रहा, छा रहा, उल्टी हो रही, कहीं भी जलन, सिर से पैर तक कहीं भी अगर जलन है, ये 5 लक्षण एसिडिटी के हैं। और कारण केवल एक है, मैंने कहा कि जब चीज सड़ती है तो उसमें गैस और एसिड फॉर्म होती है। सड़ती तब है जब एक्सेस होती है। एक्सेस होने का भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया, हमें बचपन से सिखाया गया कि फूड एनर्जी देता है, भोजन शक्ति देता है। हम जब खा सकते थे तब खाया, और जितना खा सकते थे उतना खाया। हमने कभी भोजन के रोल को समझा ही नहीं कि भोजन